हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके पास यूपी ट्रिपल एससी के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था? तो ये वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 उच्च न्यायालय में सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत को मिलाया। इन्हीं के समय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान स्थापित किए गए थे। किसने स्थापित किए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इन्होंने 1772 टू 85 ईस्वी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला जनरल गवर्नर था। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। सन 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द तथा ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय ये बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें कि महिलाएं साड़ी नहीं पहनती हैं। वहाँ लुंगी की तरह का एक कपड़ा कमर पर लपेटा जाता है और इबला नुमा वस्त्र को वो कमर के ऊपरी हिस्से पर लपेटती हैं। चरकुला नृत्य हमारा संबंधित है उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है एंड घाघरा नदी बन जाती है? तो दोस्तों वो नदी है सारदा नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है, जो कि ब्रह्म घाट पर कर्णाली से जुड़ती है और बाद में घाघरा नदी बन जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस झील में झेलम नदी गिरती है, जिसका उद्गम स्थल पीर पंजाल पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो वो नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है। तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के समीप चेमायुंगडोंग नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई 2700 किलोमीटर। गंगा यमुना नर्मदा का उद्गम क्षेत्र भारत में स्थित है। गंगा यमुना नर्मदा ये जो नदियां हैं, इनका उद्गम क्षेत्र जो है वो भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र भारत के बाहर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।